कि अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता संघ का कोई भी वकील मुकदमा नहीं करेगा। और अगर कोई मुकदमा लड़ता है तो क्या लड़ता है तो वो संघ को 5 लाख रुपए की प्रत्येक नाम से जितना नाम उसमें भरेंगे शायोग प्रोपोर्शनल अमाउंट वो पे करेगा, उसी से प्रोसिक्यूशन का खर्चा होगा, उसी से अधिवक्ता संघ आगे उसकी पैरवी करेगा। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला जो है लगातार तूल पकड़े हुए है। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हमने आपको बताई है और इसी के साथ साथ कल 8 आरोपियों के घर में एक साथ छापेमारी की गई थी पुलिस के द्वारा, ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन देखिए अब इसी मामले को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल फैजाबाद बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया गया और इसी के साथ बताया गया है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जो आरोपी है वकील उनकी पैरवी नहीं कर सकते हैं और अगर कोई वकील ऐसा करता है तो उन्हें 5 लाख का जुर्माना देना होगा। इसके बारे में आपको बताया तो फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये जानकारी दी थी राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर के। क्या कुछ कह रहे हैं फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फैसला लिया गया है कि अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता संघ का कोई भी वकील मुकदमा नहीं करेगा। और अगर कोई मुकदमा लड़ता है तो क्या लड़ता है तो वो संघ को 5 लाख रुपए की प्रत्येक नाम से जितना नाम उसमें भरेंगे शायोग प्रोपोर्शनल अमाउंट वो पे करेगा, उसी से प्रोसिक्यूशन का खर्चा होगा, उसी से अधिवक्ता संघ आगे उसकी पैरवी करेगा। बाहर से आके लड़ता है? बाहर से आगे लड़ता है फिर संघ में मीटिंग करेंगे, तय करेंगे क्या किया जाए। ये अंडरस्टूड है। आरोपी अगर यहाँ पेश होंगे तो उनके आरोपी पेश होंगे तो वो परिस्थितियां बताएंगे, हमने कुछ नहीं तय किया है, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है। मैंने ये जरूर कहा है कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए थी। एसआईटी की जांच का मतलब कि स्टेट ने एक ऐसा आगे खोड़ा खड़ा कर दिया है कि सीबीआई की जगह नहीं रह गई। हो सकता है इलाहाबाद रिट पिटीशन में जो आज 2 मैटर पेंडिंग है, हो सकता है उसमें सीबीआई की जांच के लिए ऑर्डर हो। अगर नहीं होता है तो ये संघ भी उसकी रिट करेगा। चंपक राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए, अगर नहीं दर्ज करेंगे तो उनके खिलाफ 173 में न्यायालय में शरण लिया जाएगा। देखिए ये तय हो गया है कि हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालत करने के वकालतनामा दाखिल करने, अब चूंकि भीड़ है तो इसीलिए ले रहे हैं, वकालतनामा दाखिल करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा। एक पैनल बनाया गया है जिसमें कम से कम 15 अधिवक्ता हैं, वो लोग प्रोसिक्यूशन की पैरवी करेंगे। उसमें तमाम नाम दिए गए हैं। ये कमेटी समेत 12 अन्य लोगों को शामिल किया गया है कि वो श्री चंपत राय, श्री गोपाल राव और श्री अनिल मिश्रा के विरुद्ध 173 में पहले तो वो एप्लीकेशन देंगे कि मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर नहीं दर्ज होता है तो 173 में वो दाखिल करके इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमे के दौरान ये तीनों लोग जो मूल रूप से जैसा कि अधिवक्ताओं ने बताया है अगर अपराधी हैं नहीं हैं, फिर भी उनको शासन को पत्र लिखा जाएगा कि इनको अयोध्या छोड़ने की अनुमति ना दी जाए। आगे चल के ये है कि एसआईटी जांच से लोग संतुष्ट नहीं हैं, सेंट्रल को पत्र लिखा जाएगा कि सीबीआई जांच कराएं। इलाहाबाद में याचिका में जो निर्णय आज होना है वो निर्णय होने पर यदि सीबीआई की जांच नहीं हुई या आदेश नहीं हुआ तो फिर अधिवक्ता संघ एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेगा जिसमें सीबीआई जांच की वो मांग करेगा, जिससे सही अभियुक्तों का खुलासा हो पावे। यहाँ तक कि और जहाँ तक कार्यवाहियाँ जो कमेटी गठित की गई है, जो भी आवश्यकता राम जन्मभूमि में पहले से और तमाम जगह पर चोरी और ठगी हुई है, उसकी भी जांच के लिए शासन को पत्र लिखेगा। यही तय किया गया है। इसी के साथ आज की कार्यवाही समाप्त की गई है। आगे के न्यायालय में जाएंगे तो ये कमेटी आगे के न्यायालय में भी कार्यवाही करेगी। उनके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन की ओर से करने की आवश्यकता होगी
वो संघ अपने खर्चे से यही कमेटी को दे करके पैरवी कराएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अधिवक्ता संघ अयोध्या जाएंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव को प्रथम दृष्टया यहाँ की जनता और अधिवक्ता संघ के लोग प्रथम दृष्टया इस बात पर शंका करते हैं कि इतनी बड़ी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है अभी, बल्कि किसी ने अपने चालक को पकड़ा दिया, किसी ने अपने मंदिर के सफाई कर्मी को पकड़ा दिया। यहाँ तक कि स्थानीय लोग जो है उसमें कमेटी में नहीं हैं, इसलिए और चीजें घपले में जा रही हैं। यहाँ तक कि श्री नृपेंद्र मिश्रा जी का भी विरोध किया गया है कि उनको अगर यहाँ का दायित्व तो सौंपा जाता है तो और गड़बड़ होगा, चूंकि वो सरकार के नुमाइंदे पहले से रह चुके हैं। और प्रश्न पूछिए। पूछना बाहर का अधिवक्ता आएगा तो बाहर के अधिवक्ता के आने पर जो यथोचित होगा वो प्रोसिक्यूशन कमेटी जो बनाई गई है वो उत्तर देगी, और उनकी भी हम लोग जांच कराएंगे कि वो गवर्नमेंट से या विश्व हिंदू परिषद से या राम जन्मभूमि से कहां से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये जानते हैं आप लोग कि राम जन्मभूमि में ये मामले अपने ही वकीलों के हाथ दिए जाएंगे, जिससे कि किसी भी समय उसे ड्रॉप किया जा सके। नहीं, कोर्ट पर पेश किया जाता है तो ये मैटर अंडरस्टूड है, जो जनता कहेगी वो किया जाएगा। जनता का मतलब वकील प्लस यहाँ अयोध्या वासियों से चर्चा को सुनिए कि चंपत राय, ये गोपाल राव और अनिल मिश्रा के बारे में उन लोगों की क्या धारणा है, सुन करके भी इसमें जोड़ दीजिएगा कि लोग जगह जगह पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर, तहसील में, हर जगह एक बात की चर्चा है कि मंदिर में पैसा ना दो क्योंकि वहां चोरी हो जाती, वही के लोग खा जाते हैं। अधिवक्ता संघ प्रथम दृष्टया इस बात पर सहमत नहीं है कि जो अभियुक्त बनाए गए हैं वो अभियुक्त हैं भी कि नहीं है, इनके पीछे कौन है। ये एक जांच का विषय है जिसको कि सेंट्रल की फोर्स सीबीआई तय करेगी। अगर एसआईटी का गठन ना हुआ होता तो शायद सीबीआई अगर जांच की होती तो स्थिति आज और भी क्लियर होती, लेकिन चूंकि स्टेट ने इसलिए एसआईटी गठन तुरंत कर दिया कि ये सेंट्रल के हाथ में न जाने पावे। आरोपियों के लिए विरोध में पैरवी करेंगे। जो लोग आरोपियों में बचे हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमा हम लोग न्यायालय में पैरवी करके दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। ट्रस्ट भवन से मांग किया है कि यहाँ के लोकल जो संत महंत हैं उनको भी रखा जाए। ट्रस्ट में सारे बाहर के लोग हैं, अंदर की बात कोई जान नहीं पाता है, इसी से कोई सही चीज का खुलासा नहीं हो पाता है। फिर जांच भी वही लोग करते हैं, वो लोग बच भी जाते हैं। फिर वो लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोग तो दोषी जांच में नहीं पाए गए, लेकिन जांच अगर सीबीआई करेगी, सेंट्रल की फोर्स करेगी, तभी तो क्लियर होगा। आज अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये अभियुक्त जो बनाए गए हैं ये वाकई में दोषी हैं या अथवा थोड़े 1% या आधा % में शायद हों जो। धन्यवाद। आज फैसला ले लिया गया है, बता दिया गया है कोई भी अधिवक्ता अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी। तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। जरूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता संघ अयोध्या अपने खर्चे से शरण लेगा। ये 500 रुपए की धनराशि, 5 लाख रुपए की धनराशि उन पर इसलिए की गई है कि वो एक सहयोग की धनराशि होगी और उसी के सहयोग से वकील लोग अपने मुकदमे की पैरवी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।
अभी अल्टीमेटम नहीं दिया गया है। अभी हम भी गठित करेंगे कमेटी सारी कार्यवाही करना शुरू करेगी। अभी 3 दिनों के अंदर का अल्टीमेटम मेरे संघ की ओर से नहीं है। फैसला लिया गया है कि अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता संघ का कोई भी वकील मुकदमा नहीं करेगा। अगर कोई मुकदमा लड़ता है तो क्या लड़ता है तो वो संघ को 5 लाख रुपए की प्रत्येक नाम से जितना नाम उसमें भरेंगे शायोग्य प्रोपोर्शनल अमाउंट वो पे करेगा। उसी से प्रोसिक्यूशन का खर्चा होगा, उसी से अधिवक्ता संघ आगे उसकी पैरवी करेगा। बाहर से आके लड़ता है तो बाहर से आगे लड़ता है तो संघ में मीटिंग करेंगे, तय करेंगे क्या किया जाए। ये अंडरस्टूड है। आरोपी अगर यहाँ पेश होंगे तो उनके आरोपी पेश होंगे तो वो परिस्थितियां बताएंगे। हमने कुछ नहीं तय किया है, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है। मैंने ये जरूर कहा है कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए थी। एसआईटी की जांच का मतलब कि स्टेट ने एक ऐसा आगे खोड़ा खड़ा कर दिया है कि सीबीआई की जगह नहीं रह गई। हो सकता है इलाहाबाद रिट पिटीशन में जो आज 2 मैटर पेंडिंग है, हो सकता है उसमें सीबीआई की जांच के लिए ऑर्डर हो। अगर नहीं होता है तो ये संघ भी उसकी रिट करेगा। चंपक राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए, अगर नहीं दर्ज करेंगे तो उनके खिलाफ 173 में न्यायालय में शरण लिया जाएगा।